मंदिर है या मस्जिद है? ज्ञान वापी मस्जिद का वाराणसी में स्थित काशी मंदिर से क्या लेना देना? ज्ञान वापी में मंदिर का हक है या मस्जिद का हक है? ज्ञान वापी का अर्थ क्या है और यहाँ पे क्यों मंदिर बनाने की मांग की जा रही है और यहाँ पे क्यों मंदिर बनाया गया? ज्ञान वापी को किसने और क्यों तोड़ा? ज्ञान वापी का फैसला किसके खिलाफ आया और क्यों आया? खमागणी एक बार फिर मैं दीपक कुमार स्वागत करूँ आपको और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो खूब खूब बधाई हो आपको, आपके परिवार को, हमें हमारा हक मिलना शुरू हो गया और हमें हमारा हक मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो राम मंदिर के लिए बधाई हो, अभी काशी विश्वनाथ जी के लिए बधाई हो। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज्ञान वापी मंदिर है या मस्जिद है। तो दोस्तों मैं बता दूं सन 1194 में मोहम्मद गौरी के भारत आने से पहले वहाँ पे मंदिर हुआ करता था जिसका नाम काशी विश्वनाथ जी था, जिसे 1194 में मोहम्मद गौरी के बाद से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद से इस मंदिर को पूर्णतः जगह नहीं मिल पाई। तो वहाँ पे एक्चुअल में फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे एक्चुअल में मंदिर हुआ करता था। ज्ञान वापी मस्जिद का वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ जी से क्या लेना देना? तो ज्ञान वापी मस्जिद और वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वो वन वॉल टच है, एक दीवार टच है। उस दीवार के एक तरफ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद है। और यही कारण है कि दोनों का जो मैटर है, जो मसला है वो यही है कि जो मंदिर बना हुआ है वो एक्चुअली जो मंदिर की जगह थी उस पर ना बन के साइड में बनी हुई है और जो मस्जिद का जो ढांचा है वो एक्चुअली मंदिर को गिरा के बनाई गई है। तो यही कारण है कि ज्ञान वापी मंदिर और मस्जिद पास में है, इसी कारण से इन दोनों का ताल्लुक है। ज्ञान वापी एक जगह का नाम है। आखिर ज्ञान वापी में किसे और क्यों तोड़ा गया था? तो ज्ञान वापी भारत का शुरुआत से ही एक अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ पे समय से पहले हिंदुस्तान हुआ करता था, अखंड भारत हुआ करता था, जिसमें तक्षशिला, गुरुकुल जैसी महान स्कूलें अवेलेबल थी, विद्यालय अवेलेबल थे। लेकिन 1194 के बाद में यहाँ सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि किसी भारतीय राजा के द्वारा किसी विदेशी आक्रमणकारी को बुलाया जाता है और उस आक्रमणकारी का नाम होता है मोहम्मद गौरी। 1194 में जब वो भारत आता है तो उसके बाद 1194 में वो भारत में अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दंगे करवाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मंदिरों को तुड़वाया जाता है, जिसमें एक मंदिर ये भी होता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर को तुड़वा के यहाँ पे मस्जिद बनाई जाती है, लेकिन हिंदू फिर भी अपना धार्मिक स्थान नहीं खोना चाहते, इसलिए उन्होंने वापस कोशिश करी वहाँ पे उस मलबे को हटाकर 1194 में उस मलबे को हटाकर वहाँ पे मंदिर खड़ा करा। 1490 में सिकंदर लोदी द्वारा इस मंदिर को वापस तोड़ा जाता है, लेकिन भारत की धार्मिक आस्था यही नहीं रुकती। वो 1585 में टोडरमल द्वारा इस मंदिर को वापस बनाया जाता है, लेकिन 1669 में इस मंदिर को फाइनली तोड़ा जाता है औरंगजेब के द्वारा। अगर शॉर्ट में बात करूँ तो इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया। 1194 में मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, फिर 1490 में सिकंदर लोदी द्वारा, फिर 1585 में टोडरमल द्वारा इस मंदिर को वापस बनाया जाता है, लेकिन 1669 में औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को वापस तोड़ा जाता है। उसके बाद से यह मसला अंग्रेजों के हित में आ जाता है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है, फिर यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं। उसके बाद से यह चर्चा अंग्रेजों के पास चली जाती है। अंग्रेज बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने वो चर्चा अपने तक रखी, अपने दिमाग से उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति अपने, उन्होंने मुसलमानों को अलग रखा, हिंदुओं को अलग रखा, और इस मंदिर पे और इस मस्जिद पे न तो मुसलमानों को कब्जा होने दिया, न हिंदुओं का कब्जा होने दिया। इस चक्कर में उन्होंने इस केस को अप्लाई किया और ज्ञान वापी का फैसला किसके खिलाफ आया और क्यों आया? तो ज्ञान वापी का फैसला पूर्णतः 2022 में आ गया था, लेकिन 2022 में उनका एक सर्वे हुआ जो 2023 तक आते आते पूर्णतः हुआ और 2023 में घोषणा कर दी गई थी। इलाहाबाद की जिला जो मजिस्ट्रेट थी, जिला जज थी, उन्होंने ये एग्री कर दिया था कि यहाँ पे मंदिर होगा, और यहाँ पे मंदिर था। उसका रीज़न ये था कि जो मस्जिद है, मस्जिद के ढांचे के नीचे बहुत ज़्यादा मंदिर, बहुत ज़्यादा त्रिशूल, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। यही कारण है कि वहाँ पे जो फैसला आया वो मस्जिद के खिलाफ आया, क्योंकि वो मंदिर था 1194 से कुछ आक्रमणकारियों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। और ऐसे बहुत से मंदिर हैं, ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं जहाँ जिनको तोड़कर वहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ पे मस्जिद बनाए गए हैं। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाए गए हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाया गया, हिंदुओं की जगह को हड़प लिया गया है। ऐसे कुछ आक्रमणकारी थे। तो यही रीज़न है दोस्तों कि ज्ञान वापी का जो फाइनली पूर्णतः फैसला जो आ गया वो हिंदुओं के पक्ष में आया। जय हिंद, जय भारत।